अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा अमीर। आज जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक और एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारे पास 14.5, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है गिवन द फॉलोइंग मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, और आपके पास जो ए पार्ट दिया गया है आर प्राइम इंटू क्यू इक्वल है 28 क्यू, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर है आपके पास 0.3 क्यू। देन बी पार्ट जो हमने फाइंड करना है उसमें है आर प्राइम इंटू क्यू इक्वल है आपके पास 10 ब्रैकेट के अंदर 1 पॉजिटिव क्यू होल की पावर -2। इसमें हमने फाइंड करना है ईच केस टोटल रेवेन्यू फंक्शन आर इंटू क्यू वट इनिशियल कंडीशन कैन इंट्रोड्यूस टू डिफाइनेटाइज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिक इसमें हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है, आपने टोटल रेवेन्यू फंक्शन आर इंटू क्यू फाइंड करना है, देन इसके बाद इनिशियल कंडीशन को देखना है। तो फर्स्ट हम ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 14.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट मौजूद है, जिसमें हमने फाइंड करना था आर इंटू क्यू, जैसे कि हमारे स्टेटमेंट में मौजूद है। जबकि हमारे पास जो ए पार्ट दिया गया है आर प्राइम इंटू क्यू इक्वल टू 28 क्यू नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर 0.3 क्यू मौजूद है। तो फर्स्ट हमें ये पता है कि ये आपके पास डेरिवेटिव में दिया गया क्योंकि इसके ऊपर प्राइम मौजूद है। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, क्योंकि हमें ये पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, और हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है आर इंटू क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद था कि फाइंड ईच केस टोटल रेवेन्यू फंक्शन आर इंटू क्यू। तो जिसकी वजह से हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। जब आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे आर प्राइम इंटू क्यू डी क्यू, तो ये आपके पास हो जाएगा आर इंटू क्यू, बिकॉज ये आपके पास डेरिवेटिव में मौजूद था। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपके पास आर इंटू क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट हम इस फंक्शन की भी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे 28 क्यू, सेंटर में नेगेटिव साइन, यानी आप ये मेंशन कर लें कि आप इस होल फंक्शन की इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो हम इंटीग्रेशन लेंगे 28 क्यू नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर 0.3 क्यू, देन ब्रैकेट क्लोज डी क्यू। यानी आपने इस फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और इस फंक्शन की आपने अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ हम इस फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन हमने राइट किया डी क्यू, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट वैल्यू को पहले ले लेंगे जो आपके पास है 28, देन फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्यू मौजूद है जिसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो पावर में हम 1 वैल्यू को ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। देन हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे जो आपके पास है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर 0.3 क्यू। हम ये कह सकते हैं जब भी हम इंटीग्रेशन फंक्शन फाइंड करते हैं एक्सपोनेंशियल का, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखते हैं, देन पावर की हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो पावर आपके पास है 0.3 क्यू। जब आप इसके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ओनली 0.3, क्योंकि जब आप क्यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो आपके पास 1 हो जाएगा। 0.3 आपका कांस्टेंट वैल्यू, आप उसको पहले ले लेंगे और क्यू का आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। 1 को जब आप 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओनली 0.3 आएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखा, देन आपने इसकी जो पावर थी उसका आपने डेरिवेटिव नीचे राइट कर लिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम इनकी वैल्यूज़ को एडअप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 28 क्यू की पावर 2, जब 1 में 1 ऐड होगा तो आपके पास 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, सेंटर में नेगेटिव साइन, 1/0.3 एक्सपोनेंशियल की पावर जो है आपके पास वो हो जाएगी 0.3 क्यू। यहाँ पे आपके पास ओवर की फॉर्म में था 0.3, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। ये आपके पास हो गया 1/0.3 एक्सपोनेंशियल की पावर 0.3 क्यू पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से हम इन वैल्यूज़ को कट कर देंगे पे 2 1 2 2 14 28, तो ये आपके पास कट हो जाएगा। जो आपके वैल्यू आएगी वो आएगी 14 क्यू की पावर 2, सेंटर में नेगेटिव साइन, 1/0.3 एक्सपोनेंशियल की पावर 0.3 क्यू पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप इस वैल्यू को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.33 एक्सपोनेंशियल की पावर 0.3 क्यू। तो यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू फंक्शन मौजूद है जिसे हमने कहा था आर इंटू क्यू इक्वल टू 14 क्यू की पावर 2, सेंटर में नेगेटिव साइन, 3.33। जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 0.3 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.33 एक्सपोनेंशियल की पावर 0.3
क्यू पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम इसको मेंशन करेंगे इक्वेशन 1 से, देन इसके बाद हम इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे जो आपके पास है q इक्वल टू 0 और r इंटू क्यू जो है वो भी आपके पास इक्वल है 0 के। देन इनिशियल कंडीशन को आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, जहाँ पे आपके पास r इंटू क्यू है आप उसकी प्लेस पर भी 0 मेंशन करेंगे और इक्वेशन के अंदर जहाँ भी आपके पास q मौजूद है तो उसकी प्लेस पर आप 0 पुट करेंगे। देन इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करें हम इक्वेशन 1 के अंदर, r इंटू क्यू की प्लेस पर हमने यहाँ पे मेंशन की है 0, 14 q की पावर 2, तो q की पावर 2 थी उसकी प्लेस पे हमने मेंशन किया है 0, नेगेटिव 3.33 एक्सपोनेंशियल की पावर 0.3, q की प्लेस पर हमने यहाँ पे 0 पुट किया, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम 0 को राइट करेंगे, 0 इक्वल टू 14, 0 की पावर 2, सेंटर में नेगेटिव साइन, 3.33 एक्सपोनेंशियल की पावर 0, बिकॉज जब 0.3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज़ हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर 0 है वो आपके पास इक्वल होती है 1 के, यही चीज़ हमने यहाँ पे राइट की है जो आपके पास है एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया 1, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 0 इक्वल टू 0, बिकॉज जब ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास 0 हो जाएगी, सेंटर में नेगेटिव साइन, 3.33 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन आपके पास नेगेटिव 3.33 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेगेटिव 3.3 को जब आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव 3.3 हो जाएगा, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.33। देन सी की जो वैल्यू आप पुट करेंगे उसको इक्वेशन 1 के अंदर, जो आपके पास इक्वेशन 1 ये मौजूद थी उसके अंदर आप सी की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ हम राइट करेंगे r इंटू क्यू जो आपके पास इक्वेशन 1 है इक्वल टू 14 q की पावर 2, सेंटर में नेगेटिव साइन, 3.33 एक्सपोनेंशियल की पावर 0.3 q पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की प्लेस पर हमने इस वैल्यू को पुट करना है, तो हम राइट करेंगे r इंटू क्यू इक्वल टू 14 q की पावर 2, सेंटर में नेगेटिव साइन, 3.33 एक्सपोनेंशियल की पावर 0.3 q पॉजिटिव 3.33 जो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू थी, और यही आपके पास आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट मौजूद है जिसमें हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दिया गया r प्राइम इन टू क्यू इक्वल टू 10, ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास वैल्यू दी गई है 1 पॉजिटिव क्यू होल की पावर नेगेटिव 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो अगेन डेरिवेटिव में दिया गया है। हमने जो फंक्शन को वैल्यू फाइंड करनी है, हमने टोटल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना है, r इंटू क्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, बिकॉज आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वो डेरिवेटिव में दिया गया है और हमें ये पता है कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन r प्राइम इंटू क्यू डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 होल की पावर 1 पॉजिटिव क्यू होल की पावर नेगेटिव 2 डी क्यू। यहाँ पे हमारे पास जो 10 है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 10 को हम पहले ले लेंगे, देन इस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। जब आपके पास जो r प्राइम इंटू क्यू दिया गया, जब हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, बिकॉज ये आपके पास डेरिवेटिव में फंक्शन मौजूद है, तो ये आपके पास हो जाएगा r इंटू क्यू इक्वल टू 10। देन हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। हम ये कह सकते हैं जो आपका फंक्शन दिया गया इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम पावर में 1 वैल्यू को ऐड भी करेंगे और पावर में 1 वैल्यू को हम डिवाइड भी करेंगे, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास जब हम इन वैल्यूज़ को एडअप करेंगे, जब हम नेगेटिव 2 में पॉजिटिव 1 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव 1 हो जाएगा। इधर भी जब आप नेगेटिव 2 में 1 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो आर क्यू जो आपके पास r इंटू क्यू की जो वैल्यू है, यानी आपके पास जो हमने फंक्शन फाइंड करना था टोटल रेवेन्यू फंक्शन, वो आपके पास आ रहा है 10, ब्रैकेट के अंदर जो आपका वैल्यू है 1 पॉजिटिव क्यू होल की पावर नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना है, जो आपके पास है q इक्वल टू 0 और r इंटू क्यू जो है वो आपके पास इक्वल है 0 के। तो हम इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। हमारे पास जो इक्वेशन 1 दी गई थी r इंटू क्यू इक्वल टू 10 होल के अंदर आपका जो वैल्यू थी वो आपके पास थी 1 पॉजिटिव क्यू होल की पावर नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई है, जब आप 10 को डिवाइड करेंगे नेगेटिव 1 से तो ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव 10। जब आपके पास जो ये वैल्यू दी गई है, जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 1 पॉजिटिव क्यू, बिकॉज आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है होल की पावर नेगेटिव में। जब ये वैल्यू नीचे आ जाएगी तो ये आपके पास पॉजिटिव में हो जाएगी, तो हम ये राइट कर सकते हैं 1 पॉजिटिव क्यू। हम यहाँ पे राइट करेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्यू की वैल्यू को अप्लाई करेंगे जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन में थी, क्यू इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ राइट करेंगे -10 1/1 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप 1 में 0 को ऐड करेंगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके वैल्यू आएगी 1। -10 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -10 पॉजिटिव c हो जाएगा, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें ये पता है r इंटू क्यू जो है वो भी आपके पास इक्वल टू 0 है। हम उसकी प्लेस पे भी उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ हमने राइट की है 0। जब आप -10 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास 10 हो जाएगा, यानी आपका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है उसको आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। जो आपके पास इक्वेशन 1 जो दी गई थी, हमने यहाँ पे देखी थी इक्वेशन 1, उसके अंदर आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हम यहाँ पे राइट करेंगे r इंटू क्यू इक्वल टू -10 1/1 पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव 10। यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की प्लेस पे 10 को पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट भी कंप्लीट होता है और ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट कंप्लीट होता है। अगर इसके अंदर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।